नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए, नटखट थे बचपन में। मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे। भूल गए, जब याद दिलाया जाएगा तुझे तो याद आ जाएंगी। जब सीता जी को खोजने के लिए जाना था तो जामवंत जी ने याद दिलाई। अब जामवंत जी के याद दिलाने के कारण उन्हें अपनी शक्तियाँ याद आ गई। तो जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े गुरु ज्ञानी, एक बड़े बुजुर्ग जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात है। तो जामवंत जी ने कहा, पवन पुत्र तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो कहते हैं जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके कूदे वो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। तो रास्ते में जा रहे हैं, उनका टकराव हुआ सुरसा से। तो सुरसा ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि मुझे अभी सीता माँ के पास जाना है, मेरे पास समय नहीं है, आकर के खा लेना। बोली नहीं, मैं अभी खाऊंगी। तो कहते हैं सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन का मुंह बढ़ाया। आपको बता दूं कि 1 योजन में 8 मील होता है। अब सुरसा ने 1 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 4 योजन का मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 16 योजन का मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने सोचा कि अब ऐसे बात बनेगी नहीं। तो हनुमान जी छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में गए और बाहर आ गए और बोले, माँ मैं मुंह में जाकर बाहर आ गया हूँ। तुम्हारी भी बात रखी और अपनी भी बात रखी, अब जाने दो। संदेश क्या है ये सुनो। जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। जो बड़ा होने की समझ ले, समझो उसकी बुद्धि फिर गई है। अब हनुमान जी आगे गए और जब लंका पहुंचे तो लंकिनी से उनका टकराव हुआ। अब लंकिनी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी तो हनुमान जी ने एक गूंछा मारा और वह बेहोश हो गई। अब जब उसे होश आया तो लंकिनी ने हनुमान जी के लिए लंका का द्वार खोल दिया। तो हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आया। फिर हनुमान जी ने लंकिनी से पूछा कि तुम लंका निवासी हो, तुमने मेरे लिए द्वार क्यों खोल दिया। तो लंकिनी बोली कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब भी तुम एक बंदर के मारने पर मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि रावण का विनाश शुरू हो गया। फिर हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले। बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताएंगे। पहले ये सुनिए। जब हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे और जो अंगूठी ले गए थे वो गिरा दी और माँ ने अंगूठी देखी और माँ को समझ नहीं आया कि ये अंगूठी कहाँ से आई। जबरदस्त कहानी है, पूरी सुने। हनुमान जी कूदे और सीता माँ को प्रणाम किया। माँ सीता ने पूछा, आप कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि मैं राम जी का दूत हूँ और उन्हीं की शपथ लेकर कहता हूँ कि इससे ज़्यादा परिचय मेरा और कोई नहीं है। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहाँ से सीखिए। हम जैसा आदमी कोई जाता तो बहुत कुछ बोलता, मैं आया हूँ, कोई नहीं आ पाया, सुरसा मारी, लंकिनी मारी, सबको मारता हुआ आया हूँ और मेरे जैसा बलवान बलशाली और कोई नहीं है। शायद हम ऐसा ही बोलते। तो देखिए हनुमान जी ने कहा, भगवान जल्दी ही लेने आएंगे, मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी ले चलूँ माँ। भगवान राम की बहुत बड़ी सेना है, बिल्कुल मेरी ही तरह। अब हनुमान जी तो छोटे रूप में गए थे तो माँ सीता ने कहा, तुम्हारी तरह। तो हनुमान जी ने कहा, बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो सीता जी बोली, फिर तो हो गया कल्याण। तो सीता जी कहती हैं, मेरे हृदय परम संदेहा। बोली, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है, सुन कप प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने एक विराट रूप लिया। तो सीख ये है कि उन्होंने डर दूर करने के लिए एक बड़ा रूप लिया। और हम क्या करते हैं कि डराने के लिए बड़ा रूप करते हैं। तो हनुमान जी ने माँ सीता से आज्ञा ली और आते आते वह अशोक वाटिका उजाड़ आए, लंका जलाए और श्री राम के पास आ गए। अब जामवंत जी श्री राम जी से कहते हैं कि हनुमान जी तो सारा काम करके वापस आ गए। अब राम जी हनुमान जी को पूछते हैं कि सारा काम करके आ गए। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब राम जी जामवंत जी से पूछते हैं कि ये तो मना कर रहा है
कि मैंने कुछ नहीं किया। अब जामवंत जी बोले इसी ने किया है प्रभु। अब राम जी ने फिर से हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी फिर से बोले कि नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब राम जी खिंच गए, तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप ही ने किया है। तो देखिए, इसे कहते हैं निरअहंकारिता। सब कुछ करने के बाद भी प्रभु राम से बोल रहे हैं कि प्रभु सब कुछ आपने किया है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि छोटे बनकर रहने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।